shonen anime. I think one of the most popular genre of anime. ज़्यादा overrated भी. Okay, personal opinion. कीपैड उठा के शुरू मत हो जाना। तो आज मैं 5 ऐसे शोनेन एनिमे के बारे में बात करूंगा जो मेरे ख्याल से सभी एनिमे फैंस को जरूर देखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, क्या आई वांट बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पॉपुलर शोनेन एनिमेज, क्योंकि गाइस देखो, अगर वीडियो में बोला गया हर एक एनिमे तुम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया तो रिकमेंड करने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। So I won't be talking about animes like Naruto, DBZ, Bleach, Hunter x Hunter, etc. But हाँ, अगर कोई ऐसा है जिन्होंने ये सारे एनिमे नहीं देखा है, then I highly recommend you guys to watch this anime as well. खासकर Hunter x Hunter, because that's one of my favorite shonen anime. Second thing, जितने भी recommendation मैं करने वाला हूँ, it's totally based on my own opinion. Virtual जूते मुझे नहीं चाहिए, मेरे रियल वाले काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. But you can definitely comment about your favorite anime as well. Actually, I freaking insist you to do that now. And last but not least, which is the most important thing, वीडियो ओपन करते ही तुम लोगों को नीचे एक तरह का एरो मार्क दिखा होगा, उसे क्लिक करके वीडियो को शेयर करो, FB पे करो, फ्रेंड्स के साथ, जो भी एनिमे देखता है उसके साथ करो, मुझे नहीं पता, बस शेयर करो। अगर शेयर कर लिया हो तो बिना देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। The first anime I am going to talk about is The Gray Man. क्या आप उन एनिमे फैंस में से हैं जो लगभग हर एक एपिसोड में एक्शन देखना चाहते हैं with a good prolonged story and interesting characters? Then I guess The Gray Man is for you. इस एनिमे में लगभग 103 एपिसोड है with some filler of course. मतलब कौन सी शोनेन एनिमे इसमें फिलर्स नहीं होते, right? The story is about a boy named Alan Walker. No, not this one. So he joins an exorcist group named Black Order, where he and many others, with the help of an ancient material named Innocence, tries to fight against a threat. And the story revolves around this plot. अगर आप फ्रीक्वेंट एक्शन एंड एक डिसेंट स्टोरी के फैन हैं और ये एनिमे आपने नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो भाई, देख लो अभी। जो चीज मुझे इस एनिमे के बारे में सबसे ज्यादा पसंद आया, डेट इज कि इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा नहीं है एंड उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। कुछ ऐसे एनिमेज भी होते हैं जहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है बट उन्हें डेवलप करने के टाइम वो फेल हो जाते हैं, बट दिस एनिमे इज नॉट लाइक दैट. That's why I like this anime a lot. The thing I did not like about this anime is the villains. Yeah, they are good but not something जो तुमको influence कर पाए. And also the episodes of the first season is a bit repetitive. But जब से season 2 शुरू होता है, characters को जो समझने का खेल है वो शुरू होता है and it becomes really interesting. Blue Exorcist. This is an anime about Rin and his twin brother Yukio. So स्टोरी कुछ ऐसा होता है कि रिन एंड योकियो जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं उनको एक लोकल मोनेस्ट्री का जो फादर होता है वो अडॉप्ट कर लेता है. ड्यूरिंग द वेरी फास्ट पेसिंग ऑफ द एनिमे हमें पहली एपिसोड में ये पता चल जाता है कि दे आर नो ऑर्डिनरी ट्विंस, दे आर एक्चुअली सन ऑफ सेतन हिमसेल्फ. इनमें से जो रिन है वो सेतन की जो पावर्स है वो इनहेरिट कर लेता है एंड यूजिंग दोज ही ट्राइज टू टेक रिवेंज अपॉन द वेरी पर्सन ही हेट्स मोस्ट, दैट इज हिज फादर सेतन हिमसेल्फ. द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस एनिमे, इस एनिमे का जो पेस है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है. तो आप जब ये एनिमे देखोगे तो आप हुक हो जाओगे और मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे. एंड द कैरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी वेल. जो भी कैरेक्टर हो जब भी स्क्रीन में वो आता है वो बोर नहीं कराता. जो मेन कैरेक्टर है खासकर यूकी, उसका जो डेवलपमेंट है वो मुझे काफी अच्छा लगा. द थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दिस एनिमे इज द सीजन 2. I don't know if it's a continuation of the first season or what, but I did not like the second season. And except these factors, the anime is pretty decent to watch, and I think as a shonen fan, you should definitely watch this anime. मागी द लैबिरिंथ ऑफ मैजिक की स्टोरी सेट है एक मिडिल एज्ड वर्ल्ड में जहां इक्वलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है एंड स्लेवरी इज समथिंग वेरी कॉमन. इस वर्ल्ड में कुछ अजीबोगरीब टावर्स होते हैं जिन्हें डंजन्स कहा जाता है एंड इन डंजन्स को कैप्चर करने के बाद वन कैन कमांड द जिन व्हिच गिव्स यू पावर. The main character named Alibaba जो अपने एक mysterious friend अलादीन के साथ मिलके एक dungeon capture करता है and their journey begins. If you are into adventure related stories then this is totally for you.
द स्टोरी इज वेरी डिसेंट एंड कैरेक्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं. The thing I really liked about this anime is the political complexity of the world. Kingdoms के बीच जो टेंशन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है एंड वार्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है. The thing I did not like about the anime are the villains. ज्यादातर villains बस बुरे हैं इसलिए villains दिखाया गया है. There is not much depth into the villains and मुझे अच्छे villains बहुत ज्यादा पसंद है and I am very picky about the villains. मुझे लगता है बस मुझे ही anime के ये aspect ज्यादा पसंद नहीं आया. तुम लोगों को शायद ये चीज भी पसंद आ जाए. Villains are pretty cool but there is no depth about the characters. Overall, this is a very interesting series to watch. ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट. योशिनो एक ऑर्डिनरी टीनेजर होता है जो सीक्रेटली अपने बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर के साथ डेट कर रहा होता है एंड वन डे हिज गर्लफ्रेंड मिस्टीरियसली गेट्स मर्डर्ड. जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की ब्रदर जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है माहिरो डिसअपीयर्स एंड जब वो वापस आता है ही समहाउ गेन्स द पावर टू यूज मैजिक. वेल देयर इज अ लॉट टू द प्लॉट एंड आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स. सो माहिरो एंड योशिनो दोनों मिलके उस मिस्टीरियस किलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं. So to be honest, for the first 3 or 4 episodes, the characters looked very plain. मैं characters के साथ बिल्कुल भी relate नहीं कर पा रहा था. That was because actually there was nothing that I cared about the characters and their goals. But उसके बाद से story pick up लेना start करता है and you feel more related to the characters. The plot and storytelling is very good, but जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा influence किया वो है the realistic nature of the characters. ज्यादातर typical shonen की तरह characters only emotions के ऊपर नहीं चलते and their goals are like more real and personal. वो कोई महान टीनेजर्स नहीं जो वर्ल्ड पीस के लिए कुछ भी कर सकते हैं. They are naturally driven by their personal desires and that's why they are very relatable and cool characters. As for things I didn't like, story में कुछ ऐसे points थे जहाँ पे मुझे लगा कि incidents का explanations थी उन्हें ठीक तरीके से नहीं दिया गया या फिर कुछ ऐसे as-pulls भी किए गए. But overall the story is amazing. If you are looking for a good story with some unexpected twist and some cool characters, then Blast of Tempest is for you. बहुत हो गया मैजिक एंड एक्शन की बात है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी रियलिस्टिक में. सो ये स्टोरी है मोरिताका के बारे में जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है. वन ऑफ हिज क्लासमेट्स हु वांट्स टू पब्लिश ए मांगा अप्रोचेस हिम टू हेल्प विद हिज मांगा एंड दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक मांगा बनाते हैं. तो पूरा स्टोरी इन दोनों जाने के ऊपर ही बेस्ड है. The story is very emotional and the characters are very interesting. The thing I really liked about this anime is कि ये anime बहुत ही ज़्यादा inspirational है specifically for the teenagers. Not only for the teenagers but जो भी अपने dreams को fulfill करना चाहता है उन लोगों के लिए ये बहुत ही inspiring anime है. The story deals with the real problems that everybody faces while trying to fulfill their dream rather than some magical villains and so. Story आपकी interest बनाए रखने के लिए काफी है and I assure you that कि आप इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे. I personally did not like the second season of the anime and the character design of the main characters, but rather than those simple facts, the anime is gold to watch. So here is the top 5 shonen list. I would say the underrated shonen list for me, which I can recommend you to guys. तो मुझे जरूर बताना आपने कौन कौन से shonen anime देखा है comment sections में और मुझे आपका जो list है top shonen anime का वो जरूर comment section में comment करके बताइए. And sorry this video was very late. Online classes हो रहे हैं दिन में 4 से 5 classes मुझे attend करना पड़ रहा है जिसकी वजह से मैं ना script ढंग से लिख पा रहा हूँ ना मैं recording ठीक से कर पा रहा हूँ. तो I'm very sorry for that. And in mid of that I actually crossed 100 subscribers and thank you very much for doing show and please show me the support by sharing this video further and thank you very much. अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी एनिमे कंटेंट और देखना चाहें तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए and that's all. Thank you very much.